प्लांट की लाइफ साइकिल्स जानने बहुत जरूरी है। हमारा कॉन्सेप्ट सारा का सारा हिल जाता है। बॉडी दो हेलो एवरीवन, बॉटनी की सीरीज में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और प्लांट लाइफ साइकिल्स की हम बात करने वाले हैं। देखो, प्लांट की लाइफ साइकिल्स जानने बहुत जरूरी है। मैं कहूं कि इन पे क्वेश्चंस आता है, इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। एज वेल हमें ध्यान भी रखना होता है कि कौन सी फेज प्लांट की और उसमें क्या क्वेश्चन बनता है। जब तक हम लाइफ साइकिल नहीं समझेंगे समझ में नहीं आता है। देखो, सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि प्लांट्स में दो जनरेशंस होती हैं। एक प्लांट बॉडी में दो बॉडीज होती हैं, या एक प्लांट बॉडी में दो फेजेस होती हैं। मैं कहूं कि वन प्लांट बॉडी है ना, या कह दूं बॉडी ऑफ ऑल प्लांट है ना, बॉडी ऑफ ऑल प्लांट, सारे के सारे प्लांट्स की जो बॉडी होती, ऑल प्लांट, बॉडी ऑफ ऑल प्लांट हैज टू जनरेशंस। इसमें दो जनरेशंस होते हैं। सारे के सारे प्लांट्स में दो जनरेशंस होते हैं। सारे के सारे प्लांट्स की बॉडी में दो जनरेशंस होते हैं। कौन कौन से जनरेशंस होते हैं? पहली जनरेशन को हम बोलते हैं हैप्लॉइड फेज। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड फेज या हैप्लॉइड जनरेशन। और इस हैप्लॉइड फेज या हैप्लॉइड जनरेशन को आप क्या कहते हैं? हैप्लॉइड फेज या हैप्लॉइड जनरेशन को आप क्या कहते हैं? तो इस हैप्लॉइड जनरेशन को आप कह रहे होते हो क्या? इसको बोलते हो गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं आप? इसको गैमेटोफाइट कह रहे होते हैं। तो ये हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब तो आप जानते ही हो कि इसे आपको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। हैप्लॉइड, जैसे आपने हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था सेल वाले साइकिल में, सेल वाले टॉपिक में। तो यहां पर ये हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड बॉडी यहां पे होगी। और उस हैप्लॉइड बॉडी को आप क्या कह सकते हो? गैमेटोफाइट। क्या कहेंगे हम? गैमेटोफाइट कहेंगे। एक दूसरी फेज होती है बेटा, और जिस फेज को हम कहते हैं डिप्लॉइड फेज। तो यहां पे प्लांट में एक हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड फेज देखने को मिलती है, वो भी कैसी? बॉडी की। तो बॉडी ऑफ ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स की बॉडी दो टाइप की होती है, एक हैप्लॉइड बॉडी, दूसरी डिप्लॉइड बॉडी। उसको 2n से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और ऑब्वियसली इसको आप बॉडी बोलो, फेज बोलो, जनरेशन बोलो, कुछ भी बोलो। तो जनरेशन, आप इसको बॉडी बोलो, फेज बोलो, जनरेशन बोलो, या फिर इसको स्पोरोफाइट बोलो, एक ही बात है, स्पोरोफाइट। तो ये ध्यान रखने की बात है। अब इनके नाम से भी कुछ लग रहा है। नाम से ये लग रहा है कि गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करती है? गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। तो गैमीट प्रोड्यूस करती है। गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करती है? तो ये प्रोड्यूस करती है गैमीट्स। तो ध्यान रखना है कि प्लांट्स में गैमीट कैसे प्रोड्यूस होंगे? तो वो गैमेटोफाइट बॉडी से प्रोड्यूस होंगे। और किस तरीके से, कौन से सेल डिवीजन से प्रोड्यूस होंगे, वो हम अभी देख लेंगे। और यहां पे स्पोरोफाइट जो होती है, स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। तो इसमें ध्यान रखना कि ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही होती है, इसीलिए इसका नाम होता है स्पोरोफाइट। ये दो फेजेस प्लांट की लाइफ साइकिल में होती हैं। और मित्रों, ये इतना ज्यादा गजब का कारनामा प्लांट के साथ करती हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट सारा का सारा हिल जाता है। क्वेश्चन हमारा नीट में जो होता है कॉन्सेप्ट में मिल जाता है, समझ नहीं आता क्या करना है, इतना ज्यादा दिमाग हिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, कैसे समझना है इसको समझने के लिए आपको यह ध्यान रखना है। तो प्लांट की लाइफ साइकिल में हमने ये देखा कि हैप्लॉइड फेज भी होती है और डिप्लॉइड फेज भी होती है। हैप्लॉइड फेज को आप हैप्लॉइड जनरेशन और डिप्लॉइड फेज को भी डिप्लॉइड जनरेशन, या हैप्लॉइड जो फेज या हैप्लॉइड जनरेशन होती है उसको आप गैमेटोफाइट, और जो डिप्लॉइड फेज या डिप्लॉइड जनरेशन होती है उसको आप स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो होती है गैमीट प्रोड्यूस करती है, और हैप्लॉइड फेज जो होती है, जो मतलब स्पोरोफाइट होती है, वो स्पोर प्रोड्यूस करती है, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करती है। इतना सही है। अब हम यहां पे देखने वाले हैं कि ये लाइफ साइकिल में कैसे होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, ऑन बेसिस ऑफ जनरेशंस, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ जनरेशंस, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड जनरेशंस के बेसिस पे लाइफ साइकिल कितने होती है? ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, थ्री टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स आर देयर इन प्लांट्स।
तो सारे के सारे प्लांट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 टाइप्स की लाइफ साइकिल्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान रखने की बात है, वो 3 टाइप की लाइफ साइकिल्स कौन कौन सी होती है, अभी तो आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक। कौन सी लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉन्टिक। दूसरी होती है डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आप इसे लिख सकते हो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और दूसरी लिख सकते हो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और तीसरी लिख सकते हो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इस तरीके से 3 लाइफ साइकिल्स हो गई। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, प्लांट की बॉडी 2 जनरेशन से भरी होती है, या एक प्लांट की बॉडी में 2 जनरेशन होते हैं, और इन 2 जनरेशन की वजह से ऑन द बेसिस ऑफ 2 जनरेशंस, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, इनकी लाइफ साइकिल्स कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप्स की लाइफ साइकिल होती है। कौन कौन सी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इनको समझने की जरूरत है। हम ये बात करते हैं कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या मैं आपको एक चीज बता देता हूं। तो अब हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये देख लेते हैं कि गैमेटोफाइट में क्या कंडीशन होती है। गैमेटोफाइट, देखो गैमेटोफाइट बॉडी क्या होती है, तो ये हैप्लॉइड बॉडी होती है। अब अगर हैप्लॉइड बॉडी है तो उसमें सारी की सारी सेल्स कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। और हैप्लॉइड सेल हमेशा क्या करती है, अगर हम एन सेल की बात करें, एन सेल अगर हम बात करें, तो ये कभी भी मियोसिस नहीं कर पाएगी। इसमें क्या नहीं हो पाएगा, मियोसिस नहीं होगा। और अगर ये हैप्लॉइड सेल है तो ये हैप्लॉइड सेल हमेशा क्या करेगी, ये माइटोसिस कर पाएगी। माइटोसिस कर पाती है ये सेल, तो माइटोसिस कर पाती है। मियोसिस क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि मियोसिस में होता है क्रोमोसोम का नंबर 2n से n हो जाता है, हाफ हो जाता है ना। और ये n सेल का नंबर हाफ फर्दर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनका क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। और आपको पता है कि 4 का हाफ तो 2 हो सकता है, लेकिन 3 का हाफ 1.5 सेल नहीं कर पाती। और इसलिए नेचुरली सेल जो होती है, अगर हैप्लॉइड है तो नेचुरली वो माइटोसिस ही कर सकती है, मियोसिस कर नहीं सकती। इसलिए ध्यान रखना है, कभी भी गैमेटोफाइट फेज अगर हैप्लॉइड सेल है, जिसमें गैमेटोफाइट में हैप्लॉइड सेल ही होती है, तो कभी भी मियोसिस नहीं करती, माइटोसिस हमेशा करती है। तो ये ध्यान रखना, गैमेटोफाइट फेज में क्रोमोसोम का नंबर हाफ सेट का होता है, मतलब उसमें सिर्फ n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और वो सिर्फ माइटोसिस कर सकती है। ये है गैमेटोफाइट बॉडी की कंडीशन। और जब हम स्पोरोफाइट बॉडी की बात करते हैं, स्पोरोफाइट बॉडी, तो स्पोरोफाइट बॉडी, तो आप ये एक बात बताओ, अगर गैमेटोफाइट बॉडी क्या करती है, गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, तो स्पोरोफाइट बॉडी क्या करती है, स्पोर प्रोड्यूस करती है। अब आपको पता है स्पोरोफाइट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। तो डिप्लॉइड सेल क्या कर सकती है, माइटोसिस कर सकती है क्या, माइटोसिस कर सकती है क्या, हाँ माइटोसिस कर सकती है। क्या ये बॉडी 2n जो बॉडी है वो क्या मियोसिस कर सकती है क्या, आप बताओ, मियोसिस कर सकती है क्या, हाँ तो ये मियोसिस भी कर सकती है। क्योंकि मियोसिस हो सकता है, मियोसिस हो सकता है, लेकिन हैप्लॉइड सेल मियोसिस नहीं करती। ये लॉजिक आपको यूज करना पड़ेगा, ये लॉजिक आपको यूज करना पड़ेगा कि हैप्लॉइड सेल कभी भी मियोसिस नहीं करती, वो माइटोसिस सिर्फ करती है। और स्पोरोफाइट बॉडी माइटोसिस भी कर सकती है, मियोसिस भी कर सकती है। ये आपके माइंड में रहना चाहिए, ये आपके माइंड में रहना चाहिए, इससे ही आप आगे समझ पाओगे। तो गैमेटोफाइट बॉडी जो होती है हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट बॉडी जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। और ये क्या प्रोड्यूस करती है, हमने बात किया तो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करती है, गैमेटोफाइट फेज क्या करती है, तो ये प्रोड्यूस करती है गैमीट्स। तो ये गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही होती है। और जो स्पोरोफाइट बॉडी है ये क्या प्रोड्यूस कर रही होती है, तो ये प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस स्पोर्स। तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। और स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, जिनको हम NNN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक बॉडी सेल ने 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बना दिए, ये स्पोरोफाइट बॉडी का काम होता है। गैमेटोफाइट बॉडी ने क्या गैमीट्स बनाने होते हैं, तो गैमीट्स जो होते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं। तो आप प्लांट्स में गैमीट्स किससे बनते हैं, क्योंकि
गैमेटोफाइट बॉडी ही प्लांट में क्या बनाती है, गैमेट बनाती है। और ये जो गैमेटोफाइट बॉडी की सेल है ये मियोसिस करती नहीं है, तो क्या करेगी, ये सिर्फ माइटोसिस करेगी। अगर सिर्फ माइटोसिस करेगी तो क्या कर पाएगी, माइटोसिस में 2 ही सेल तो बनाती है, तो इसलिए इसमें 4 नहीं बल्कि 2 ही गैमेट्स बनते हैं एक सेल से। एक सेल से हमेशा 2 गैमेट बनते हैं। इस चीज को हम प्लांट्स में ऑब्जर्व भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे। तो आज हमने जो बात की है वो ये बात की है, छोटा सा टॉपिक है प्लांट लाइफ साइकिल्स। तो प्लांट की लाइफ साइकिल्स कितनी होती हैं, तो प्लांट्स की लाइफ साइकिल्स डिपेंड करती हैं क्योंकि उसमें 2 जनरेशंस होती हैं। एक जनरेशन का नाम होता है हैप्लॉइड फेज, दूसरी का डिप्लॉइड फेज। हैप्लॉइड फेज को आप हैप्लॉइड जनरेशन या डिप्लॉइड फेज को डिप्लॉइड जनरेशन, है ना। हैप्लॉइड जनरेशन को आप गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड जनरेशन को आप स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करती है। ये आइडिया आपको आ गया। फिर क्या बात थी कि ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशंस, इन बेसिस ऑफ जनरेशंस पे लाइफ साइकिल प्लांट्स की कितनी होती है, तो लाइफ साइकिल प्लांट्स की जो होती है 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स होते हैं। तो प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगी 3 टाइप्स की लाइफ साइकिल्स आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगी। और ये 3 टाइप की लाइफ साइकिल्स के नाम हमने यहां पे आपको मेंशन करा दिए हैं। अब ये 3 टाइप की लाइफ साइकिल्स आपको मेंशन करा दी हैं, इनको ही हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे हमने ये देखा कि गैमेटोफाइट बॉडी जो होती है हमेशा गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन गैमेटोफाइट में होता है हैप्लॉइड सेल, और हैप्लॉइड सेल कभी भी मियोसिस नहीं करता क्योंकि उसके क्रोमोसोम्स का नंबर इवन और ऑड दोनों ही होता है, और इवन और ऑड का दोनों का हाफ होता नहीं है, सिर्फ इवन नंबर का ही हाफ हो सकता है। और मियोसिस का रूल होता है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या होना है, हाफ होना है। रिडक्शन डिवीजन भी इसको कहते हैं। इसलिए सेल सिर्फ क्या कर पाती है, हैप्लॉइड सेल सिर्फ क्या कर पाती है, हैप्लॉइड सेल सिर्फ माइटोसिस कर पाती है और मियोसिस नहीं कर पाती। इसलिए प्लांट में गैमेट्स कब बनेंगे, जब माइटोसिस होगा। तो प्लांट्स में गैमेट्स माइटोसिस से बनते हैं, मियोसिस से नहीं बनते, पहली बात। दूसरी बात है प्लांट की जो स्पोरोफाइट बॉडी है स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही होती है और हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही होती है। तो ये पॉसिबल है कि ये मियोसिस से ही करेगा। तो ये ध्यान रखना है स्पोरोफाइट की बॉडी माइटोसिस भी कर सकती है, मियोसिस भी कर सकती है। तो जब भी स्पोरोफाइट बॉडी को स्पोर्स बनाने होते हैं तो वो क्या करता है, मियोसिस प्रोड्यूस कर रहा होता है, मियोसिस कर रहा होता है। और ये चीजें हम इस प्लांट में, जैसे अभी हम ब्रायोफाइट पढ़ेंगे या एल्गी पढ़ेंगे, जो भी चीजें हमने पढ़ी इनकी लाइफ साइकिल्स में, जैसे हम एल्गी में थोड़ा समझ रहे थे, ब्रायोफाइट में बड़ा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगा। ये लाइफ साइकिल्स जो है ब्रायोफाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें लिंक होगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम ब्रायोफाइट पढ़ने वाले हैं, तो ब्रायोफाइट में ये चीजें अप्लाई करेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, ब्रायोफाइट को पढ़ेंगे। और ये तीनों टाइप की लाइफ साइकिल्स को ध्यान में रख के हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ट्यून अप रहिए नेक्स्ट वीडियो में और जरूर मिलते हैं एक शानदार टॉपिक ब्रायोफाइट के बारे में।